चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसके बारे में मैं आजकल बात कर रहा हूं। कई दिनों से मैं सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 9th और 10th की 11th की जो फिजिक्स है वो इसी समकोण त्रिभुज को वेक्टर में बदल देती है और वेक्टर के प्रॉब्लम्स आप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दो। ये जो है समकोण त्रिभुज है, राइट। यहाँ पे ये मैंने कहा कि पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। इन्होंने कहा कि जो राइट ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है के जो कर्ण पे स्क्वायर बनेगा, ये एरिया, और जो बेस पे स्क्वायर बनेगा, दोनों लेग्स पे बना हुआ एरिया, ये समझो बात को। उनका ये कहना है कि ये एरिया इस एरिया प्लस इस एरिया के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? कितने लोग पाइथागोरस के थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं? 10 पास हो बच्चे, बताओ। पाइथागोरस ये कहते हैं कि भाई लाल वाला एरिया बराबर ब्लू एरिया प्लस ग्रीन एरिया। लाल वाला किस पे बना है? 90 डिग्री वाले सामने साइड को आप हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हो बच्चे तुम। और ये लेग्स कहलाती हैं, लेग 1 और लेग 2। पाइथागोरस से पहले भी ये थ्योरम भारत में, मुझे याद नहीं किस नाम से था, भारत में ये था। ठीक है, इस बात का झगड़ा नहीं है कि अरब के लोगों ने विज्ञान और गणित को विकसित किया कि भारत की सभ्यता ने विकसित किया कि चाइनीज की, ग्रीक की, रोमन। इस बात का झगड़ा नहीं है। दुनिया पहले छोटी थी तो लोग झगड़ते थे। व्यापार के माध्यम से दुनिया जुड़ी। भला हो व्यापारियों का, जो व्यापार के लिए अफगानिस्तान और फला ढिका कहाँ कहाँ घूमते चले गए, और विज्ञान विकसित होता चला गया, भाषाएं घुलती मिलती चली गई। युद्धों में विज्ञान सबसे ज्यादा विकसित होता है। ये जो सड़कें बनाई गई हैं, ये बारात ले जाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये युद्धों में घोड़े हाथी जाते थे उसके लिए बनाई गई हैं। तुमको लगता होगा ये बारात ले जाने के लिए बनाई गई है, समझे? सारी चीजें, युद्धों में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। ठीक है, कितने लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे? कोई है? बोलो बच्चे। कितने लोग प्रूव कर लेंगे? कोई नहीं। ध्यान दीजिए, मैं शुरुआत करता हूं। कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं। ये एक क्या है? स्क्वायर है। ध्यान देना, ये एक स्क्वायर है। यहां तुमने यहां तुमने एक बिंदु यहां ले लिया। इसके भीतर भी एक स्क्वायर बना दो, मैं तो ये कहूंगा इसके भीतर भी एक स्क्वायर बना दो। इसके भीतर भी एक स्क्वायर बना दो। वेट करो। बन गया? ठीक है ना? बोलो। 2000 साल पहले, 2500 साल पहले पाइथागोरस पैदा हुए थे।
जिस वक्त तुम्हारे यहाँ भारत में बुद्ध पैदा हुए थे, महावीर पैदा हुए थे, उसी वक्त वहां पे सॉक्रेटिस और पाइथागोरस पैदा हुए थे। ये चारों एक समकालीन रहे हैं इस पृथ्वी पे। हाँ, ये और बात है कि बुद्ध को सुकरात के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और पाइथागोरस को महावीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आप 2000 साल बाद पैदा हुए हैं। एक आदमी 40 साल एवरेज जीता रहा होगा पहले, तो यानी 50 पीढ़ी बाद आपसे 50, आपके दादा के दादा के दादा, ऐसा 50 बार बोलिए तो आप जीसस क्राइस्ट तक पहुंच जाएंगे। ऐसा 60 बार या 65 बार बोलिए तो आप आपके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा सॉक्रेटिस या बुद्ध रहे होंगे। 60 बार ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां वो लोग समझ रहे हो बात को और हम नहीं समझ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, मैंने कहा कि इस डिस्टेंस को आप सी मान लीजिए, ठीक है। सुनना बहुत मजेदार है। विज्ञान को ना इस तरह मरे हुए की तरह मत पढ़ा करो। तुम लोग ऐसा बैठे हो जैसे लग रहा है कि जो है कोई शमशान घाट में बैठे हुए हो। हाँ, विज्ञान को इतने मरे हुए तरीके से मत पढ़ा करो, मतलब उल्लासित भाव से पढ़ा करो। विज्ञान जो है एक रहस्य की चीज है, ध्यान दो। इतना दुखी मन से पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से। ये दूरी अगर छोटी वाली दूरी ए है और ये दूरी बी है, तो ये छोटी वाली फिर से ए हो गई, ये बी है। छोटी वाली फिर से ए हो गई, फिर ये बी है। छोटी दूरी फिर से ए हो गई और ये बी है ना। ठीक है, तो जो बड़ा वाला स्क्वायर था उसके एक साइड की लंबाई कितनी हो गई दोस्त, बोलो कितनी हो गई। अरे यार, इतना दूरी ए है और इतना दूरी बी है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई। हाँ, तो नहीं जोड़ पा रहे हो, ए प्लस बी। इसी तरह ऐसे देखो यहाँ पे, इतनी लंबाई बी है और ये लंबाई ए है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई बोलो, बी प्लस ए हो गई, है ना। अब क्या है, ध्यान दो। अगर छोटे वाला स्क्वायर की ये साइड सी है और ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है ना, ऐसा हो गया। तुम ध्यान दो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो ये एरिया, ये एरिया कितना है, ये एरिया बताओगे कितना है। ये एरिया कितना है, सी स्क्वायर। किसी स्क्वायर का बहुत बड़ी देर बाद तुम निकाले, कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है, से आप स्क्वायर बोलते हैं। कि साइड अगर सी है, उसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसकी एरिया हो गई स्क्वायर, वो मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इसकी एरिया सी स्क्वायर हो गई। चलिए, अब बताइए इसकी एरिया कितनी हो गई बताइए। ये वाली मैं एरिया अगर आपसे पूछूं, ये एरिया, सॉरी, ये एरिया कितनी है बताइए, ये एरिया कितनी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ना दोस्त, तो उसकी एरिया कितनी है बोलो, हाफ ऑफ बेस बी इंटू हाइट क्या, ए, है ना इसकी एरिया कितनी। अब बताओ इसकी एरिया क्या होगी, हाफ ऑफ बेस ए इंटू हाइट बी, ये इसकी एरिया हो गई, ये इसकी एरिया हो गई। ध्यान दो, अगर मैं बात करूं, चलो इसकी एरिया कितनी है और इसकी एरिया कितनी है, बताओ इसकी एरिया कितनी है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ए बी, इसकी एरिया कितनी है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तुम बताओ,
तो टोटल एरिया कितनी आ गई बताओ? टोटल एरिया कैसे निकालोगे? ब्लू पार्ट, ब्लू वाला पार्ट प्लस 4 बार रेड वाला पार्ट, यही है ना दोस्त? बोलो, ब्लू पार्ट कितना है बोलो? सी स्क्वायर, और 4 बार रेड वाला पार्ट कितना है बोलो? हाफ ए बी। बोलो, यहां से आ गया स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसकी एरिया हो गई इस स्क्वायर की, ऐसे समझो। अब ध्यान दो, फिर से मैं प्रॉब्लम को लेता हूं, ठीक है? फिर से मैं एक स्क्वायर लेता हूं, उस स्क्वायर की साइड कितनी थी बताओ? ए प्लस बी ये थी और ए प्लस बी ये थी। बताओ कि टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताओ? ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा? बोलो, अरे बोलोगे? दोनों साइड, एक साइड सेम है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, पिछली बार देखो, वही उसी एरिया को हमने 5 टुकड़े में तोड़ दिया था, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा। इसी एरिया को मैंने 5 टुकड़े में तोड़ दिया था, तो ये आया था, ठीक ना? तो देखो, इसी एरिया को तोड़े थे तो क्या आया था? स्क्वायर प्लस 2ab, और वही किसके बराबर है? के बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या बोले होंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यही किसके बराबर है? स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। यहाँ से 2ab कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या हो गया? यही आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। तो ये आपको आना चाहिए, है ना? बात समझ में आ रही है? तो एक बार तुम टोटल करके ऐसे देखना, और एक बार तुम ऐसे देखना, 5 टुकड़े में तोड़ लेना, स्क्वायर के भीतर एक स्क्वायर बनाना, तो ए ले लेना, ये बी ले लेना, ये सी हो गया, ऐसे हो गया। 5 का एरिया अलग अलग निकाल के तोड़ दोगे, वो इतना आ जाएगा। अगले बार इसका एरिया निकाल लेना, दोनों को बराबर कर देना। क्या आ गया तुम्हारा? तुम्हारा आ गया कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, ये तुम्हारा परिणाम आ गया, ठीक है? यानी तुम्हारा क्या आ गया? ये सी था, ये ए था, ये था, ये ए है, ये बी। तुम्हारा आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ऐसा हो। और ऐसा नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम में कि तुम, जरूरी नहीं है स्क्वायर ही, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है? यहाँ तुम यहाँ पे जो स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर की बजाय तुम सर्किल भी बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, सेमी सर्कल। ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये बराबर एरिया A3, A1 बराबर A2 प्लस A3 हो। इवन सर्किल क्या, तुम कोई भी पॉलीगन बना लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम जरा बताना हमको, क्लास 10th पास हो, जो पूछ रहे हैं वो सबके काम की चीज है, चाहे वो 9th के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, बायो के हो, तुम बताना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहा जाता है इसको। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 7 होगा क्या? क्या होगा? 5 होगा। हाँ, ऐसे अंधी लाठी से मत पीटना। अगर ये लाठी ऐसे रख दिए 3 और ये रख दिए 4, तब ना ये 7 होगा। लेकिन अगर तुमने इस 4 को ऐसा रख दिया, तब तो वो 7 नहीं होगा, ठीक है ना? तब वो 7 नहीं होगा, 5 होगा ऐसे में। इसी में तुम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 से 3 का क्या होगा? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 स्क्वायर प्लस इसमें 3 से करो 12 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर, ये बनता चला जाएगा पाइथागोरस। यहाँ क्या करोगे, यहाँ बनेगा कैसा, 6 ये होगा, 8 ये होगा, 10 ये होगा। यहाँ कैसा बनेगा, 9 ये होगा, 12 ये होगा, 15 ये होगा। यहाँ कैसा बनेगा, 12 ये होगा, 16 ये होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है ना, ये चीजें तुमको वरदान की तरह काम आएंगी न्यूमेरिकल में। एकदम तुम ना एकदम बंजारे की तरह घूमते हो फिजिक्स शुरू होते ही, अरे क्या हो गया। और ये चीजें तुम्हारे लिए, ये न्यूमेरिकल्स और ये चीजें काम आएंगी। यहाँ क्या लिखोगे, 15 ये हुआ, 20 ये हुआ, ये कितना होगा बोलो, 25 हुआ। इसी तरह यहाँ क्या काम आएगा, 18 ये हुआ और 24 ये हुआ, ये क्या हुआ बोलो, ठीक है ना। कल मैंने कहा था कि स्क्वायर से याद कर लेना, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, ठीक है, और 19 का स्क्वायर। अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, राइट, कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए। ओके, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का बोलो मुंह खोल के, 1 क्या, 144। 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 56, 17 का 89, 18 का 124 और 19 का 161। ऐसा होगा। ठीक है ना, ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। कितने लोग को याद है, यहाँ उठाइए। अच्छी बात नहीं बेटा, किसी को याद नहीं है। ये हाथ बहुत तेज उठाए हो तुम, लेकिन लग रहा है जितनी तेजी से उठाए हो तेजी से याद नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ध्यान रखना, 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर इकट्ठा लिखना। 21 का स्क्वायर लिखना 441 और 29 का स्क्वायर लिखना 841। देखो दोनों के लास्ट में 41 है, फर्क कितने का है, 400 का फर्क है। 22 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर एक साथ लिखना। ये क्या लिखोगे, 484 और इसको लिखोगे 784। दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 100 का फर्क है ना, राइट। 23 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर साथ लिखना। 3 के भी लास्ट में 9 आएगा 2 बार मल्टीप्लाई करने पे, और 7 के भी लास्ट में 9 आएगा। 23 का स्क्वायर हो गया 529 और 27 का हो गया 729। ये दोनों के बीच कितने का फर्क है, 200 का। 24 का स्क्वायर हो गया 500 कितना 76 और 26 का स्क्वायर हो गया 676। दोनों में कितने का फर्क है, 100 का। और ठीक बीच में आता है 25 का स्क्वायर होता है 600। ये तो आपको एकदम धड़ल्ले से याद होना चाहिए, है ना। अब देखो 400 है ना, 400 फर्क है किसके बीच में, 21 का स्क्वायर लिखोगे ना, लिखोगे 441 ये, और प्लस 400 बराबर क्या, 841। तो दिख रहा है ये क्या है, किसका स्क्वायर है, ये क्या है, का स्क्वायर है, ये बराबर क्या है, का स्क्वायर, है ना। यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे दिखेगा ये 30 है, ये 21 है, ये कितना हुआ, दिखा दिखा
अगर ये सब गणित नहीं आएगी ना तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। अगर ये मैथ्स तुम्हें नहीं आती है, फिजिक्स पढ़ने के योग्य नहीं हो। बाजार जाते हो, हिसाब किताब आता है तभी सब्जी खरीद पाते हो। इस आदमी को हिसाब किताब नहीं आएगा, वो सब्जी खरीदने के योग्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें ये मैथमेटिक्स नहीं आती है, फिजिक्स पढ़ने के योग्य ही नहीं हो। तो इसके पहले कि मैं फिजिक्स शुरू करूं, मेरी आत्मा कांप रही है। मैं धीरे धीरे पहले मैथ्स पढ़ा पढ़ा के तुमको इस काबिल बना रहा हूं, मेरी बात समझ सको। ठीक है ना? राइट। चलो ध्यान दो। अगर तुम ये 24 बोलते हो और ये 10 बोलते हो, तो कितना होगा बताओ? कितना होगा? 26 होगा ना? ऐसा मत जोड़ देना आलू गोभी की तरह 24 और 10। कितना होगा? 34 होगा। 34 होगा। आगे बैठा गर्दन हिला रहा है। हाँ हाँ। सबके जुर्मों का हिसाब रखेंगे, याद आएंगे भागलपुर तो धोएंगे भी जो गलत सलत बोल रहा है। क्या लिखोगे इसको? आगे जो बैठे हो, खड़े हो बच्चे, खड़े हो तुम। ये कैसे आएगा? हाँ तुम्ही हाँ बोलो, कैसे आएगा? बोलो तरह से पूछ के बता रहे हो 26। वो अभी याद कराए, बैठो। कुछ लोग तो ना जैसे कुंभ जाते हैं और क्यों कुंभ जा रहे हैं, अरे जमाना जा रहा है तो हम भी चले जा रहे हैं। जमाना पढ़ाई कर रहा है तो हम भी पढ़ाई कर ले रहे हैं। भले उस पढ़ाई की कोई कीमत चुकानी पड़े चाहे ना चुकानी पड़े, फीस मैं चुका दे रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं। 24 का स्क्वायर क्या बताए हैं? 576। और 26 का स्क्वायर क्या बताए हैं? 676। दोनों के बीच गैप कितने का है? 100 का। लिखोगे 576 प्लस 100 बराबर कितना? 676। 576 क्या था? 24 का स्क्वायर। ये क्या था? 10 का स्क्वायर बराबर 26 का, कि नहीं है? अगर एक साइड 24 है, दूसरी साइड 10 है, दूसरी साइड क्या होगी? बोलो बच्चे। हाँ 26 होगी। अच्छा ध्यान दो। अगर मैं पूछूं कि एक साइड 40 है, ठीक है, और हाँ बताओ, एक साइड 9 है, दूसरी साइड 40 है, तो बताओ ये साइड कितनी होगी? कितनी होगी? अच्छा 41 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है? 41 में 41 का मल्टीप्लाई करो। 1 4 4 16, कितना आ जाएगा? 1681, है ना? देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा? 9 स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? 40 स्क्वायर। बराबर क्या? ये कितना है? 81। ये कितना है? 1600। ये बराबर है 1681। ये कितना हो गया बोलो? 41 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 41। अगर ये 9 है और ये 40 है तो ये क्या हो गया? अरे कक्षा 10 में पढ़े होगे ना तुम लोग, तो ऐसे देख रहे हो जैसे चिड़ियाघर में पहली बार आए हो। क्लासरूम जो है वो एक चिड़ियाघर ही है। आते हो जाते हो, टीचर आ जाता है, रोज पढ़ाता है। अच्छा चलो, मैंने कहा कि ये तुम अपने घर से चले, ये है दिशा ईस्ट, पूरब की तरफ। ये है दिशा वेस्ट।
ये है दिशा नॉर्थ, उत्तर की तरफ, और ये है दिशा साउथ, दक्षिण की। तुम अपने घर से चले, दो काम किए। तुम जो है 30 किलोमीटर पूरब की तरफ चले, पूरब की तरफ चले, फिर बाएं हाथ मुड़ गए लेफ्ट हैंड की तरफ, 90 डिग्री मुड़ गए, और फिर 21 किलोमीटर चले। बताओ तुम अपने घर से कितने दूर हो? हाँ, बताओ बच्चे। बताओ, ये पूरब कहलाता है, ये उत्तर कहलाता है, ये पश्चिम कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है? तुम अपने घर से कितना चले? कितना चले? हाँ, 30 किलोमीटर किधर की तरफ चले? हाँ, तुम चले भैया अपने घर से किलोमीटर, सब लो चल दिए, ये तुम चल दिए। 20 किलोमीटर किधर चले बच्चे बोलो? पूरब की तरफ चले। अब तुम ऐसे चले, ये तुम अपने घर से पूरब की तरफ चले। अब तुम अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए। बायां हाथ कौन सा तुम्हारा है? आगे जो बैठे हो सबसे, जो अभी, सब कोई अपना बायां हाथ उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाओ। सब देख देख के उठा रहे हैं कि कौन सा हाथ किसका है। हाँ, पढ़ पढ़ने आए हो, बायां दायां पता ही नहीं, और फिजिक्स मार दोगे तीर एकदम से तुम लोग। तो घर से चले, पूरब की तरफ चले, फिर बाएं हाथ मुड़ गए। तो बताओ मैं कैसे मुड़ूंगा? इधर मुड़ूंगा या इधर मुड़ूंगा? तो जब पूरब की तरफ जा रहे हो, तो जब तुम 90 डिग्री मुड़ जाओगे बाएं हाथ की तरफ, तो किस दिशा में जाओगे? सर ना, आगे जो बैठा हो इस तरह मैल छुड़ा रहे हो, तो पूछ रहे हैं तो तुम मैल छुड़ा रहे हो इस तरह से। आगे खड़े हो तुम पढ़ाई लिखाई से थोड़ा मतलब ही नहीं, तुम आए हो बस सोच रहे हो कि सब ऐसा ही मिल जा रहा है जीवन। अरे यार, तुम पूरब की तरफ जा रहे हो, तुम खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। पूरब की दिशा किधर है? हाथ उठा के दिखाओ, इधर आगे। पूरब किधर है बताओ? दिशाओं का ज्ञान भी तुमको नहीं है, पूरा पीछे है उधर। दरिद्र हो क्या एकदम? पूरब यार जिधर हम खड़े होते हैं आगे की तरफ मानते हैं। तुम वहां के हिसाब से मत सोचो कि वहां सूरज किधर उगता है। क्या तुम पढ़े हो ना? बोलो, अगर आगे की तरफ पूरब है, बताओ आगे की तरफ पूरब ऐसे बोलो। हाँ, पश्चिम किधर है बताओ? पश्चिम किधर हुआ? पीछे। उत्तर किधर हुआ? सब देख देख के तुम बता रहे हो। दक्षिण किधर हुआ? अरे दरिद्र हो क्या? उधर पश्चिम है, दक्षिण किधर है? हद आदमी हो यार। देखो, पूरब आगे, पश्चिम पीछे, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। भाई दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, स्क्वायर नहीं जानोगे, तो कौन फिजिक्स का टीचर तुमको अमृत पिला देगा क्या? एकदम दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हो कि क्या है, एकदम बैंकरप्ट, एकदम सब भिखारी बन के बैठे हुए सर। फिजिक्स लेना है, टीचर चाहिए तुमको आइंस्टीन की तरह, और खुद अपने को इस हालत में पहुंचा सको कि सब्जी तक नहीं खरीद सको। ये सब सब्जियां खरीदने जाते होंगे तो गलत हिसाब लगा के ज्यादा पैसा दे के आते होंगे, और कहते होंगे कि महंगाई बढ़ गई है। तो तुम पूरब चले 20 किलोमीटर,
और फिर कितना किलोमीटर चले, बोलो बच्चे, 21 किलोमीटर चले। किस हाथ की दिशा में मुड़े, बाईं ओर मुड़ गए, तो मतलब किधर मुड़े, पश्चिम मुड़े कि दक्षिण मुड़े, अरे यार पूरब ये दिशा है, पूरब में ऐसे जा रहा हूं पूरब हुआ। ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां कि दायां, हमारे लिए राइट होगा, मेरी तरफ से लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता हूँ। पूरब इधर था, उत्तर इधर था, किधर चला, 21 किलोमीटर वो उत्तर चल पड़ा, यहाँ आ गया, 21 किलोमीटर वो उत्तर चल पड़ा। तो टोटल दूरी कितना चला बोलो, टोटल दूरी कितना चला भैया, गाड़ी को कितना चलना पड़ा, 20 किलोमीटर और कितना, 21 किलोमीटर। तो टोटल दूरी निकाल लोगे, कितना होगा, 20 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, टोटल दूरी 29 करा कोई दरिद्र इसी में, 41 किलोमीटर होगा टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी चला, अरे यार 20 किलोमीटर और 21 किलोमीटर कितना चला, 41 किलोमीटर। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, घर से इतनी दूरी पर है। देखो वो दूरी कैसे निकालोगे, किस 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 गणितज्ञ को याद करोगे, पास्कल को। आगे बैठे लिखो मत तुम लोग, हेलो हेलो, आगे बैठे हुए लिखो मत। ये 20 है, ये 21 है, मैं बता चुका हूं। ये दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगी, ये दूरी अगर सी है तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो दो लेग होते हैं, एक लेग ये है और एक लेग ये है, दोनों लेग की जो लंबाई है ना, लेग वन की लंबाई, लेग वन का स्क्वायर प्लस लेग टू का स्क्वायर बराबर बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो लेग हुए, कौन कौन, ये 21 और ये 20, और ये हुआ हाइपोटेनस, यानी सबसे लंबे वाले का स्क्वायर बराबर इसके दो पैर हुए, इस वाले पैर की लंबाई का स्क्वायर प्लस इस वाले पैर की लंबाई का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चे, 441 प्लस 400 बराबर 841 स्क्वायर, इतना आ गया। किस संख्या का स्क्वायर 841 होता है बताओ, आगे जो बैठे हो दाहिने से दूसरे एकदम उजड़े चमन की तरह बैठे हुए, ऐसे सफेद शर्ट पहन के जो आगे बैठे हुए हो, एकदम दिवालिया हो गए हो क्या, बताओगे किस संख्या का स्क्वायर 841 होता है, अरे अभी बताएं, बहुत खून पी रहे हो तुम लोग यार, कैसे बैठे हैं? इस तरह क्लास में बैठे हैं, कोई चैतन्य नहीं कि हाँ हम सोचे बोले, एक आदमी चिल्ला रहा है तब से हम सीखे। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, तो सी स्क्वायर 841 आ गया, तो सी कितना आ गया, 29 आ गया। तो अगर तुम, क्या सवाल था, अगर तुम अपने घर से चलते हो, घर से चलते हो कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर उत्तर पूरब की तरफ, इसकी तरफ, और 21 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो बताओ कितना दूरी तुम चले, टोटल दूरी कितना चले, हाँ टोटल दूरी चले तुम बच्चे 41 किलोमीटर, लेकिन तुम अपने घर से कितनी दूरी पे हो, हाँ 29 किलोमीटर। अब तुम कहो कि अरे, अब तुम चिल्लाओ कि मैं तो चला हूँ 41 और हूँ 29 ही, बाकी 12 कहाँ गया, बाकी 12 कहाँ गया, चले हो 41 और पहुंचे हो 29, बाकी 12 कहाँ गया, बोलो। चलो एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, धीरे धीरे सीखो, तो अपने आप को इतनी जर्जर हालत में पहुंचा दियो ना, हाँ फिजिक्स कोई कैसे पढ़ाए, ध्यान दो। एक सवाल बोल रहे हैं,
ये है ईस्ट, ठीक है। अभी जूम कट जाएगा, आकाश जी अभी तुरंत कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, समय नष्ट नहीं कीजिएगा। ये है ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, ये है वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ, और ये है नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ, और ये है साउथ मतलब दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। अब एक सवाल देता हूं, उसको तुमको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल दे रहे हैं, करने, ठीक है। हाँ, एक आदमी हाँ आ गए। हाँ सुनो ध्यान से, पहली बात क्लास में बैठो तो थोड़ा एक्टिव बैठो यार, मतलब क्लास में ऐसे बैठे हुए हैं। इधर हाथ ऊपर करके, ये जो आगे सफेद वाला कपड़ा पहन के बैठा है, ये तो लग रहा है कि इसको तो क्या नाम है, लकवा मार दिया है इसको, जो एकदम ऐसा बैठा हुआ है। चलो देखो ध्यान से, ऐसा हुआ यहां तुम खड़े थे, यहां तुम्हारा घर है, ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है, ये पूरब की दिशा। तुम जो है स्टेप वन, पहला काम किए, 30 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गए। फिर स्टेप टू, ठीक है ना, स्टेप टू, तुम जो है 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गए। बताओ तुम टोटल दूरी कितना चले और घर से कितनी दूर हो, घर से कितनी दूर। टोटल दूरी तो दिख गया होगा, 20 गए और 15 गए, कितना गया, 35 किलोमीटर। घर से कितनी दूर हो बताओ, बताओ बच्चे, घर से कितनी दूर हो। आगे तो लग रहा है कि तुम लोग आए हो सर्कस में, जानवर देखने हुए आए हो, सवाल भी नहीं कर रहे हो। 35, 20, 20 किलोमीटर पश्चिम में, और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में, ऐसा चले। तो नेट कितना चले बच्चे बताओ, तुम यहां से यहां आ गए, तुम यहां से यहां आ गए ना, बोलो। तुमको ये दूरी कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर। तो ये पता है तुमको, ये जो मान लो ये सी है, तो क्या बोल रहे थे पाइथागोरस, क्या कहते थे कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड है ना, क्या स्क्वायर बराबर लेग वन, उसके दो पैर हैं,
राइट एंगल ट्रायंगल का एक पैर ये हुआ, दूसरा पैर ये हुआ, दोनों का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ गया 400 प्लस 225 बराबर 625, स्क्वायर बराबर 625 आ गया। ठीक, कितना आ गया? तो तुम अपने घर से कितनी दूरी पे हो? 25 किलोमीटर, है ना? अब तुम एक प्रॉब्लम ट्राई करो, कि तुम करो, अब मैं नहीं बोलूंगा, कि तुम स्वयं से करोगे बच्चे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। लिखता हूं, तुम अपने घर से चले, स्टेप 1, ठीक है, तुम जो है 12 किलोमीटर पूरब की तरफ चले, 12 किलोमीटर पूरब गए, फिर तुम स्टेप 2, ठीक है, तुम 15 किलोमीटर उत्तर गए, स्टेप 3, ठीक है, फिर तुम 6 किलोमीटर पूरब गए, स्टेप 4, फिर तुम 9 किलोमीटर उत्तर गए। बताओ तुम घर से कितनी दूर हो? बोलो, क्या चीज? घर यहां पे है तुम्हारा, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, सॉरी, इधर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। करो। आया? किसी का आया? नहीं आएगा। देखो, तुम्हारा घर यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, और ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ये ईस्ट हुई,
ये वेस्ट हुई और ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। जब तुम खड़े होते हो, ईस्ट वेस्ट पीछे, नॉर्थ लेफ्ट हैंड, साउथ राइट हैंड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे होता है। तो यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा है। कितना चले बच्चे, देखो तुम 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, 12 किलोमीटर चले ईस्ट की तरफ, 12 किलोमीटर तुम चले ईस्ट की तरफ। फिर कितना चले, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 15 किलोमीटर तुम नॉर्थ चले गए अपने घर से। फिर क्या हुआ, 6 किलोमीटर फिर ईस्ट की तरफ चले, फिर 6 किलोमीटर ईस्ट चले। फिर क्या हुआ, फिर 9 किलोमीटर तुम ईस्ट गए, उधर गए, नॉर्थ गए, यहाँ चले आए तुम। समझो बात को, यानी तुम पहले 12 किलोमीटर ईस्ट गए, ईस्ट डायरेक्शन ये है, 12 किलोमीटर तुम ईस्ट की तरफ चले गए, then you moved 15 kilometer northwards, it is 15 kilometer north, then again you traveled 6 kilometer east, 6 kilometer east, then you traveled 9 kilometer north, देखो 9 किलोमीटर नॉर्थ। तो तुम अपने घर से कितनी दूर पहुंच गए, कोई बताएगा? तुम अपने घर से बच्चे कितनी दूरी पे हो, यहां से चले थे और यहां आ गए हो, अपने घर से कितनी दूरी पे हो ये बताओ। ट्वेंटी टू। अरे 42 कैसे यार तुम, अरे ऐसा अत्याचार मत करो भाई। तुमने क्या किया, सबको जोड़ दिया, सबको ऐड करो। 12 and 15 is 27, 27 and 6 is 33, 33 and 9 is 42 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो तुम चले हो वो 42 किलोमीटर है। तो अपने घर से कितनी दूरी पे हो ये पूछ रहा हूं, तब से यही गिन रहा हूं, तुम घास की तरफ बात कर रहे हो। 42 किलोमीटर तो टोटल दूरी चला ना भाई। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, सुनो अब सीख लो। हेलो आगे लिखने वाले लेखक, हेलो आगे लिखने वाले बच्चे, लिखो मत, सुनो पहले। यहां से पर पीछे मिलाओ, ये 6 है तो ये भी कितना हो गया, अरे बोलोगे, कितना हुआ, 6 हुआ। हाँ ये 6 हुआ तो ये भी 6, और ये 15 है तो ये भी क्या हो गया, सीख रहे हो कितना हुआ, हाँ 15। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो 12 और 6 18 हो गया ना भाई। और ये कितना हो गया, ये 15 था इतना, 15 और 9 कितना हो गया, 24। ये दूरी 18 हो गई और ये 24 हो गई। ध्यान दो, हमारा ये डिस्टेंस 18 हो गया और ये 24 हो गया। अपने घर से वो कितनी दूरी पे कैसे निकालोगे, सी हो गया। पाइथागोरस क्या कहा करते थे, सबसे बड़े वाले का जो स्क्वायर है, इसके राइट एंगल ट्रायंगल के 2 पैर होते हैं, एक पैर की लंबाई उसका स्क्वायर प्लस दूसरे पैर की लंबाई उसका स्क्वायर, ऐसा हो गया। कितना आएगा बताओगे, ये आता है 324, याद होगा। ये आता होगा 576, छोड़ो 324 और 576 कितना आ रहा है, 6 4 10, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, कितना आ गया बच्चे, सी स्क्वायर 900 आ गया। तो सी कितना आ गया, 30, 30 किलोमीटर। तुम कह रहे थे 42 किलोमीटर।
बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो इस डायग्राम को देखो, अब समझो, अब समझ में आया? होता वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। पहले वो कितना चला, 12 किलोमीटर ईस्ट, फिर 15 नॉर्थ, फिर 6 ईस्ट, फिर 9 नॉर्थ। तुम ये रेक्टेंगल बनाओगे तो ये 6 है, ये भी 6 हो गया, ये टोटल 18 हो गया, और ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, ये टोटल 24 हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना? ट्रायंगल की ये लंबाई कितनी है, 18, और ये लंबाई कितनी है, 24, है ना? मैंने क्या किया कि यही 18 है और ये 24 है, ये कितना हो गया? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ। आगे जो ब्लैक कपड़ा पहने हो, बोरा में भर के ले आएंगे भागलपुर से, बोरा में भर के भागलपुर आएंगे और पकड़ के ले आएंगे बोरे में। अभी जल्दी भेंट होगी, मैं आऊंगा 1 महीने के अंदर, हर महीने में आऊंगा तुमसे मुलाकात करने, सब हिसाब किताब वहीं पूरा होगा। ध्यान दो, आखिरी सवाल आज का, आज का आखिरी सवाल। एक आदमी, लिखना, ठीक है? देखो, लिखना स्टेप 1, वो अपने घर से 13 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स, पूरब की तरफ चलता है। स्टेप 2, फिर 11 किलोमीटर नॉर्थ वर्ड्स, नॉर्थ की तरफ चलता है। फिर स्टेप 3, 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। स्टेप 4, 17 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। बताओ अपने घर से कितनी दूरी पे है? बताओ घर से कितनी दूरी पर है? बताओ।
बताइए, आया आया नहीं आया? इतने में ही ध्वस्त हो गए तुम लोग। 13 किलोमीटर वो ईस्ट चलता है, फिर 11 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, फिर 8 किलोमीटर फिर ईस्ट चलता है, फिर 17 किलोमीटर फिर नॉर्थ चलता है। यहाँ, हाँ कितना आया? 40? नहीं मेरे भाई, आए देखो, पहले वो 13 किलोमीटर ईस्ट चला, ईस्ट में 13 चला, फिर 11 नॉर्थ में चला, फिर 8 ईस्ट में चला, फिर 17 नॉर्थ में चला। ये नहीं कर पा रहे, बहुत शर्म की बात है। तो 10 पास हो ना, 10 की डिग्री छीन लेनी चाहिए तुम लोगों को। कितना आंसर आया? 39, 35, हाँ ये सही है, ये सही है। ये अच्छा, किसका 35 आया? एक दो, दो लोगों का 35 आया है, बाकी दुनिया बैठ के बस तमाशा देख रही है। यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराओ, ये 8 है बच्चे, तो ये भी कितना हुआ? 8। ये टोटल कितना हुआ? कई लोग 13 में 8 जोड़ भी नहीं पाएंगे, इतने हद तक विकलांग हो चुके होंगे। 13 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? आगे जो ब्लैक शर्ट पहना है खड़े हो, 13 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40, 21, हाँ बैठो। ये 21 आ गया, और ये 11 है, तो ये भी क्या हो गया? 11 जोड़ोगे तो टोटल कितना आ गया? 17 और 11 कितना आ गया? 28। तो नेट क्या आ जाएगा तुम्हारा? नेट आ जाएगा यहां से यहां तक जो ट्रायंगल बनेगा, का उस ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना होगा? ये वाला साइड 21 और ये वाला 28, ये सी है। पाइथागोरस क्या कहा करते थे? सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर ये वाला लेग का स्क्वायर प्लस ये वाला लेग का स्क्वायर। ये पता है ये 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 89। तो अच्छा, ये 28 होगा, सॉरी, ये 28 है ना, हाँ, प्लस 28 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 441, और 28 का स्क्वायर कितना बताए थे? 28 का करने के लिए 22 का याद करो, 484 होता है, तो 300 ज्यादा, 784 है ना। 4 1 5, 8 4 12, 7 4 11 1 12, 1225। ठीक है, ध्यान देना, 5 का स्क्वायर होता है 25, 15 का स्क्वायर होता है 200, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 45 का स्क्वायर होता है 2025, 55 का स्क्वायर होता है 3025, और 65 का स्क्वायर होता है 4225, और 75 का स्क्वायर होता है 5625, और 85 का स्क्वायर होता है 7225, और 95 का स्क्वायर होता है 9025। ठीक है ना? कैसे? ध्यान देना, सुनना,
हर बार अंत में दिख रहा है क्या क्या है, अंत में क्या है हर बार अंत में क्या है, 25 है। जब भी अंत में 5 पड़े, 7 से बड़ी संख्या क्या होगी, जस्ट बड़ी वाली 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 से 56 आंसर। बात समझ में आया। 6 से बड़ी संख्या कौन है, 7, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 से बड़ी संख्या कौन है तुरंत वाली, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 45 में 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 35 का स्क्वायर, 3 से बड़ी संख्या कौन है, जस्ट बड़ी 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1225 क्या है, सी स्क्वायर कितना था, 1225 था। इसका मतलब सी क्या आ गया, 35 मीटर। तो अपने घर से वो कितनी दूरी पे था बताओ, अपने घर से वो कितनी दूरी पे था, 35 मीटर दूरी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पूछूं 75 का स्क्वायर, तुरंत बता लोगे, कैसे बताओगे, लास्ट में 25 तो लिख ही लो, फिर 7 से बड़ी संख्या कौन है बोलो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, लिख लोगे। से कहें 195 का स्क्वायर बताओ, क्या कहोगे, 5 का स्क्वायर क्या लिख दोगे, 25। 5 के बगल में कौन है, 19, 19 से बड़ी संख्या कौन है, 20, 19 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 दूना 38 होता है, 38 हो गया, और जीरो है ही, तो इसका आंसर क्या होगा, 3805 होगा, राइट। बोलो, ठीक है। उम्मीद है कुछ सीखे होगे, आज कुछ सीखे हो। ये वीडियो अभी क्लास के तुरंत बाद शिक्षा क्रांति लाइव पे अपलोड कर दिया जाएगा, तुरंत बाद, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। शिक्षा क्रांति लाइव, ये वीडियो आप देख सकते हैं, देखना चाहिए। अपने को इतनी जर्जर हालत में मत ले जाइए कि सामने वाला काम भी ना कर पाए, दिवालियों की तरह बैठे हुए, कोई आके लूट के लेके चला जाए, कोई लूट के लेके चला जाए। आगे जो बैठा सफेद कपड़ा पहन के, ये तो लग रहा है कि कई जगह लूटा पीटा है जो है, या तो इसके मास्टर सब बहुत धोए हैं इसको बचपन से, जिस कारण ये ऐसा हो गया है, एकदम क्या ही नहीं है। कोई आए हैं तमाशा देखने बदाड़ी का, कोई उल्लास नहीं है। सारा स्क्वायर याद कीजिए, याद करोगे, सारा स्क्वायर याद करो। कैसे जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये बताए, पाइथागोरस बताए, फिजिक्स में कैसे उसका उपयोग होगा वो बताए। सीखना चाहते हो तो सीख लो, देश में किसी का भविष्य नहीं है, नेताओं के भरोसे रहना मत। कोचिंग वाले जब तुमको पहले स्कूल वाले लूटते हैं, फिर कोचिंग वाले लूटते हैं, फिर कॉलेज वाले लूटते हैं, जब तीनों जगह से लूट जाते हो तो कहते हो कि अब मैं शिक्षित हो गया हूं। जमाना टेक्नोलॉजी का है, बैलगाड़ी के युग में मत जियो, सीखो। ये नहीं कि तुमको लगेगा कि अरे अब तो 5 साल बाद मेरी शादी हो ही जाएगी, शादी में दहेज वहेज मिलेगा ही, से काम चलेगा, इस चक्कर में मत पड़ो। ज्यादातर लोगों की ना अब जो है पैसा देने के बाद भी शादी नहीं होगी, दहेज वहेज मिलना तो दूर की बात है, जमाना बदल गया है। पढ़ाई करो, इसके अलावा और कोई भविष्य है नहीं, जा करके सीखो। कल संडे है, छुट्टी है, परसों हम लोग मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। परसों एक शीट परसों एक शीट भी देंगे, एक प्रॉब्लम शीट देंगे, लगाना उसको। हाँ बोलिए आकाश जी, कुछ कह रहे हैं।
स्टूडेंट सबके मांगने से नहीं ना मिलेगा, जब वो इस लायक बने कि उनको दिया जा सके तब देंगे। तो वो तो सब चाहिए ही, दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। चलिए, शुक्रिया।